देश में कोरोना के मामले 2 लाख से अधिक हर दिन आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी 60-62 हज़ार का आंकड़ा है। महाराष्ट्र में और देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, साथ ही साथ रेमडेसिविर की दवाओं की भी किल्लत हो गई है। हम लोगों की मांग पर केंद्र सरकार ने जो इस दवा के निर्यात वाले जो यूनिट थे उनको निर्यात पे पाबंदी लगाने का काम किया। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थे 16, वो लोग दवा विदेश में निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग सरकार से परमिशन मांग रहे थे कि हमें देश के भीतर बेचने की परमिशन दी जाए। सरकार कह रही थी कि 7 कंपनियों को दे दें आप, वो 7 कंपनियां लेने के लिए तैयार नहीं थी। और महाराष्ट्र सरकार की जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सरकार सीधे आपसे लेना चाहती है। जैसे ही ये जानकारी उन लोगों ने केंद्र की सरकार को दिया, केंद्र की सरकार ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को सीधे देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। हमें लगता है ये रवैया घातक है। देश में लोग दवा बिना मर रहे हैं। 20 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पा रही है। महाराष्ट्र सरकार खरीदना चाहती है तो बेचने वालों को रोका जा रहा है। हमें लगता है ये कौन सा रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है? क्या ये भेदभाव का रवैया है? क्या महाराष्ट्र में रहने वाले भारत में हैं कि नहीं, ये केंद्र की सरकार को बताना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार ने इसी तरह का दूजा भाव का रवैया अपनाया तो हमें लगता है कि महाराष्ट्र की और देश की जनता देख रही है। हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं। हमने हमारे जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री हैं उनसे चर्चा की है। उन्हें कहा है कि कहाँ कहाँ ये स्टॉक है जानकारी लीजिए और सारा मामला सीज करके लोगों में तकसीम कीजिए। अगर इसी तरह से केंद्र रवैया अपनाएगी तो राज्यों को भी कानून के तहत जो अधिकार है उसके तहत कार्रवाई करके अपने लोगों की जान बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक, वे इस आपातकाल में, संकट काल में आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस के बारे में जिस प्रकार के घिनौने आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाए हैं, क्या उसके तर्क है? क्या उसका आधार है? खुद की विफलता छुपाने के लिए सारे झुठलाने वाले आरोप। इस प्रकार के आरोप करके महाराष्ट्र सरकार की विफलता छुप नहीं सकती। आपके पास पूरा 1 वर्ष था। आपने ना अस्पतालों का निर्माण किया, ना बेड की व्यवस्था की, ना जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उसके लिए कुछ सुविधा आपने मुहैया कराई, कुछ नहीं किया। वाजे जैसे लोगों को पकड़ के वसूली ये खेल आप खेल रहे थे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, इन्होंने जो कहा उसका वे आधार दे, तर्क दे, अन्यथा महाराष्ट्र की जनता की माफ़ी मांगते हुए वे तुरंत अपना इस्तीफा दें।